तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। तुर्क मीडिया के मुताबिक गजा इजलास की मेजबानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिरदान करेंगे। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज इस्तांबुल जाएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार अरब इस्लामिक वज़ीर ख़ारजा के राब्ता इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। फ़लस्तीन बिलखसूस गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर भी गुफ्तगू होगी। इजलास में फ़लस्तीनियों के बिला रुकावट रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इसराइल अमन मुआहदे के तहत पूरी इमदाद गजा नहीं जाने दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली इक़दामात पर चीख उठा। कहा, गजा मुआहदे के तहत यौमिया 600 ट्रकों की बजाय सिर्फ 145 ट्रकों को ही गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। उधर इसराइल के गजा में हमलों का सिलसिला जारी। मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद इसराइल के खिलाफ वर्जियों में अब तक 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। हमास का कहना है कि इसराइली जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और अमरीका इसराइल को रोकने की खातिर ख्वाह कोशिशें नहीं कर रहा। उधर लेबनान में इसराइल का कार पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। हमास की जनब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अब तक दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक क्रूज मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी जमीन फौज पर फ़िज़ाई हमले मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। ईरान का जौहरी तंसीबात दोबारा तमीर करने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, इमारतें और कारखानों का तबाह होना हमारे लिए मुसाइल नहीं। जौहरी तंसीबात ज़्यादा कुव्वत से दोबारा तमीर करेंगे। ईरान का कहना है कि जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए हैं। अफगानिस्तान के हिंदुकश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़िलज़िला, 4 अफराद जाँ भाग, 60 जख्मी। जर्मन जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़िलज़िले की गहराई 10 किलोमीटर थी। झटका अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल अहम है। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेंगे। अफगानिस्तान बारे कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक़ी राय है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। तुर्कम बॉर्डर पर किसी भी किस्म की तजारत नहीं होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दाम से बहाल होता है। अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो इसका हर्जाना अदा करना होगा। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हमने नहीं, अफगानिस्तान ने की। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेकाम का शिकार है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे ना कर सके। वज़ीर दिफा ने कहा, भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। भारत हमें मशरकी और मगरबी महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। लाहौर में ट्रक रिक्शे पर उलट गया, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसा एमयू कॉलेज के करीब पेश आया। बोतलों से बड़ा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर रिक्शे पर उलट गया। ट्रक को क्रेन की मदद से हटाया गया। स्मॉग का रूख बरकरार। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन। पंजाब में तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। पंजाब में तमाम स्कूल कॉलेज सुबह 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफवर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना। हुक्मनामा आज से नाफिजुल अमल होगा।
सुहेल अफरीदी की वीडियो का फॉरेंसिक करा लेते हैं, हकायक वाजे हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली का कहना है सुहेल अफरीदी ने 9 मई के वाकयात के दौरान मुसल्लह ग्रोहों की क़यादत की। उनके किरदार और अवाम अहदे के लिए अहलियत पर संजीदा सवालात उठते हैं। सुहेल अफरीदी मुजाहिरीन के साथ हैं और रियासती एहलकारों पर पथराव की क़यादत करते नजर आ रहे हैं। इख्तियार वली ने कहा वीडियोज किसी और मौके की हैं, ये कह देना भी जुर्म की संगीनी कम नहीं करता। बतौर वज़ीर आला हम सुहेल अफरीदी के बयानात और तकारीर आईनी खिलाफ के इनहरफ हैं। मीना खान ने इख्तियार वली के सुहेल अफरीदी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा नून लीगी रहनुमा की जानब से वज़ीर आला के खिलाफ हजरा सराई की गई। 9 मई को सुहेल अफरीदी पेशावर में थे, इल्जामात बेबुनियाद हैं। सुहेल अफरीदी की जो वीडियो नशर की गई वो दरअसल 16 मार्च 2023 की है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा तमाम सियासी हरबे नाकाम हो चुके, सुहेल अफरीदी आईनी तौर पर वज़ीर आला बन चुके हैं। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले में कोई अबहम नहीं, गिराओ जलाओ में सब ने देखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को समझाना चाहिए था कि सिर्फ सियासी बयानात देने से काम नहीं चलेगा, उन पर एक सूबे की जिम्मेदारी आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी फराख दिली से इन्हें ताउन की पेशकश की। अता तारड़ ने कहा इस्तांबुल मुज़ाकरात में बिल्कुल वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की जानब से प्रोपेगेंडा का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुरुस्त जवाब दिया। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा 2017 में जो पौधा लगाया वो आज तन आवर दरख्त बन चुका, 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज की इदारे के लिए भरपूर मेहनत काबिल सताइश है। कौमी और अस्करी क़यादत में मुतहद होकर हर महाज पर कामयाबियां समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की खातर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। अभी आप देखते हैं कि हमारे कैप्टन, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे सिपाही वो किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। भारत की सियासत जो है वो दिवालियापन का शिकार है। वो सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुश्मनी में लोगों के जज्बात भड़काते हैं और उससे वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिजली, गैस और तवानाई का बहरान है, उस पर हम काबू पाएँ। रफ्ता रफ्ता इन सब में अब बेहतरी आ रही है। इसी तरह बिजली के शोबे में भी हुकूमत की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मईशत बहाल हो, हम उसके निर्खों में कमी लेकर आएँ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है हमारी मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रही हैं। मार्का हक के जज्बे की तरह मार्का तरक्की को भी जीतना होगा। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए बोले भारत की सियासत दिवालियापन का शिकार है। भारत हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर अपने अवाम को भड़काती है और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके वोट हासिल किए जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा बिजली, गैस और तवानाई बहरान पर काबू पाना तरजीह है। हमें मिलकर टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ना होगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसीक, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैली, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। हर किस्म के असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज, फिरका वाराना मवाद की अशियात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि दफा 144 में तौसीक का फैसला क़याम अमन, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया।
पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही नून लीग का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला के विजन को सराहा।